ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है, जो सरकार आई है केंद्र सरकार में, वो जुमलेबाज है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब बताइए, काला धन जो प्रधानमंत्री बोलता था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मेरे को छुड़ाए खड़ा करके फांसी दे देना। बताइए, महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 800-900 रुपए उसकी कीमत हो गई। महंगाई पे कुछ नहीं किया गया। और डीजल पेट्रोल के रेट जिसके ऊपर ये इतना हंगामा करते थे, उस दौरान पूरे देश में इन्होंने आतंक मचा रखा था। उस टाइम वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज नौकरी देने की बात तो क्या है, यहाँ इंडस्ट्रियां बंद होगी और जो जितना भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के था, रेलवे था, एयरपोर्ट से, इसमें कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी, जो उद्योग था, उसको बेच खाया, किसी को छोड़ा नहीं है। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों का, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई की शुरुआत करी और उसके साथ साथ फिर हरियाणा को जोड़ा, मैं उनको सलूट करना चाहता हूं। पंजाब और हरियाणा को, जो एकजुट होकर इस आंदोलन को मूवमेंट दी। और इस आंदोलन जब पंजाब वहां से उठा तो उसके बाद हरियाणा और ये दोनों स्टेटें जब इकट्ठी हुई, दोनों भाई आपस में इकट्ठे हुए, इन्होंने पूरे भारत में, पूरी स्टेटों में, हर जगह लोगों का हौसला अफजाई की और केरला से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, सभी स्टेटों के लोगों को जोड़ा। मैं इनके लिए, मेरा तो सलूट है, इनके लिए प्रणाम है कि आपने, जबकि ये इस गवर्नमेंट ने पिछला, हम देखते हैं जितने भी आंदोलन हुए वो दबाए गए, चाहे सीए का आंदोलन था, चाहे हरियाणा में जाटों का आंदोलन था, तो कितना खून खराबा हुआ। जितने भी आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन रहा, तो उसको सबको दबा दिया। लेकिन मैं सलूट करना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, इन्होंने इस आंदोलन को इतनी बड़ी मूवमेंट में पहुंचा दिया। आज पंजाब के चर्चे इंटरनेशनल मीडिया पे भी होते हैं। हमारे यहाँ का जो मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो तो बिका हुआ है, वो कभी भी सही न्यूज़ नहीं देता, पूरी तरह बिका हुआ है। और जबकि हमारा इंटरनेशनल मीडिया, बाहर से खबरें आ रही है, वो लोग बोल रहे हैं कि किसानों की बात सुनो, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो हमारा घर का मीडिया है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चलो मैं मीडिया तो, वैसे मैं मीडिया का बरखिलाफ नहीं गल करांगा, लेकिन सच्ची गल है, हर एक बंदे ਨੂੰ कौड़ी लगती है जी। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, लेकिन उरे आके उन्होंने ये दिखाना चाहिए। इस टाइम तुसीं ये देखो, उरे किन्ना बारिश हो चुकी है, किन्ना गंद पै रहा है। ये अतवादी है जिन्होंने ये कह रहे थे वो अतवादी है, आज वो सड़कों से झाड़ू मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए आप, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है, जो सरकार आई है केंद्र सरकार में, वो जुमलेबाज है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कभी भी वो लोगों को भरोसा ही नहीं है, लोगों को उसकी बात पे भरोसा नहीं है। जब ये सरकार आई थी, मैं 2013 में लेके जाता हूँ, 13-14 में लेके जाता हूँ, जब ये गवर्नमेंट में आई थी, तो उसके जो वाहिदे थे, पहला था काला धन वापस लाएंगे, काले धन के ऊपर बात की इन्होंने। और महंगाई के ऊपर, जो उस टाइम प्याज की मालें डालकर स्मृति ईरानी और वो सिलेंडर उठा के वो पूरे नंगे होकर नंगा नाच करते थे कि देश में जो है महंगाई एक डाइन बन गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भ्रष्टाचार पे उन्होंने 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा, काला धन, महंगाई और भ्रष्टाचार। आप बताइए, काला धन जो प्रधानमंत्री बोलता था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मेरे को छुड़ाए खड़ा करके फांसी दे देना, ये शब्द बोले थे। महंगाई के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ बोला था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए, महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 800-900 रुपए उसकी कीमत हो गई। महंगाई पे कुछ नहीं किया गया। और डीजल पेट्रोल के रेट जिसके ऊपर ये इतना हंगामा करते थे, उस दौरान पूरे देश में इन्होंने आतंक मचा रखा था कि जो पेट्रोल के, डीजल के, जबकि क्रूड ऑयल का रेट उस टाइम ज़्यादा था। इस बार तो क्रूड ऑयल का, इनकी गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो गिर गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज देखो आप, 80-90 रुपए पेट्रोल डीजल की जो कीमत है, हाहाकार मच रही है।
बेरोजगारी पे देखो, जिन लोग उस टाइम वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज नौकरी देने की बात तो क्या है, यहाँ इंडस्ट्रियां बंद होगी और जो जितना भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के था, रेलवे था, एयरपोर्ट से, इसने कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी, जो उद्योग था, उसको बेच खाया, किसी को छोड़ा नहीं है। तो बेरोजगारी तो दूर क्या करनी, इसने और लोग बेरोजगार कर दिए देश में। तो ऐसी स्थिति ला दी। आज एक किसान, जिस किसान ने इस मोदी और भारतीय जनता पार्टी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था, और आज वो किसान सड़कों में है। मोदी सरकार को कहना चाहते मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी होश में आइए, इतने घमंड में मत रहिए, इतने अहंकार में मत रहिए। जिस आज ये किसान सड़कों में है, जिस किसान ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, और आज वो किसान सड़कों में घूम रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड है और ऊपर से मौसम साथ नहीं दे रहा है। यहाँ 44वां दिन हो गया है यहाँ पे किसानों को बैठा हुआ, और कैसा राजा है जिसको अपनी जनता की परवाह नहीं है। बोलते हैं कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कि इन किसानों की बात को सुना जाए, नहीं तो दिन दूर नहीं है, यही किसान आपको आने वाले टाइम में अर्श से फर्श तक बैठाएंगे। मोदी जी अपना अहंकार तोड़िए। कहते हैं कि शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। इसलिए होश में आओ, ये किसान है, इस देश की ताकत है, इसके ऊपर रहम करिए। इस तरह नहीं लोग, अब बताओ कैसी सरकार है। इतने सारे लोग बीबी बच्चों के साथ, महिला यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, बुजुर्ग देखो 80-80, 90-90 साल के, जो मजबूर होकर आज यहाँ टेंटों में रह रहे हैं। और और जैसे आपने बताया इसका, ये तो जो अपने बर्दन ने इसका तो बताया जैसे कैसे यहाँ पे हालात है, लेकिन हमारे जो किसान शहीद हो चुके हैं वो 70 से ऊपर प्लस हो चुके हैं। लेकिन इनका कोई अगर लीडर का कुत्ता भी अगर मर जाए तो उनके अफसोस पे करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। अरे सर, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें प्रवाह नहीं है। इनको ये जो किसान है, मजदूर है, ये इनको कीड़े मकोड़े लगते हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये इनको कोई प्रवाह नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है, सत्ता को कैसे हथियाया जाए लोगों। अब इस देश के लोग, विडम्बना तो यह है, यहाँ गरीब लोग हैं और भोले भाले लोग हैं। इस देश की जो जनता है उनको ये कभी धर्म के आधार पे बांट देंगे, कभी कास्टिज्म की बात कर देंगे, मुस्लिम को कभी हिंदू में लड़ा देंगे, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा देंगे, ट्राइबल को दूसरे अगड़ा पिछड़ी जाति, इस तरह की बातें कर करके जहाँ जिस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं वहीं आपने देखना इनके बहुत से ऐसे नेता हैं, ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं जगह जगह। और ये जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि ये लोग, इन्होंने जानबूझ के जहाँ भी जो समुदाय है उस पे उसी नेता से उल्टे सीधे बयान, कभी नथुराम गोडसे को बोलते हैं वो देशभक्त है, मतलब ऐसी बातें कर देते हैं ताकि अब यहाँ के भोला भाला आदमी है। और जो हमारा सबसे बड़ा रोल है वो जो नेशनल मीडिया है वो कभी भी हकीकत नहीं दिखाता। आज हम जहाँ भी जाएंगे आप डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, हर बात इस नेता ने ऐसा बोला, इस नेता ने ऐसा बोला। कभी भी डिबेट, जिस चीज़ की जरूरत है इस हिंदुस्तान में, कभी भी ये ना बेरोजगारी पे बात करते हैं कभी, और देश की जीडीपी देखो अब माइनस में जा रही है, कितने दुख की बात है। जो प्रधानमंत्री बोलता था कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, आज देखिए आप रुपए को मजबूत करूंगा। आज बताइए आप कहाँ है? बांग्लादेश का जो टका है वो भी हमारे इससे उसकी कीमत जो है हिंदुस्तान के रुपए से ऊपर है। देश की क्या स्थिति हो गई है। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये इनको देश की कोई परवाह नहीं है, देश के लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये सत्ता के नशे में है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और अडानी अंबानी की सरकार है। और ये कभी दूसरे बार मार रहे हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ कहना? मैं यहाँ दिल्ली से हूँ। मैं इतने दिन हो गए प्रधानमंत्री को, उनको ख्याल करना चाहिए किसानों के लिए। देखो किसान सड़कों पर पड़े हैं, जब वो हमारे देश के किसानों के नहीं हो तो किसके होंगे? मैंने बताओ, बनाए तो हमने ही है, वोटें दे के हमने नहीं बनाए हैं, आज है कल नहीं होंगे। कम से कम प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए भाई किसान सड़क पे क्यों आ रहा है, किस पर आ रहा है। वो तो टाटा अंबानी के चक्कर में लगा हुआ है, उसको तो टाटा अंबानी का काम करना है। जब तू साले नोटबंदी कर सकता है तो ये तो छोटा सा काम है।
वो बताई थी किसी को मैं नोटबंदी कर रहा हूँ आज रात 12 बजे 1500 के नोट बंद करके, फिर नई करेंसी चला दी, उससे क्या फ़ायदा हुआ देश का? फायदा हुआ बैंक के मैनेजरों का, हुआ जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उनका फायदा हुआ, आम आदमी का क्या फायदा ਕੋਈ हुआ? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ।